हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये आप लोग का इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर का पहला टॉपिक है। इसको आप लोग ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। इसमें आप लोग को इकोनॉमिक्स के जो सेक्टर हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, इनको पढ़ने में मिलेगा। उनके बाद जो है नीति आयोग, योजना आयोग, इनको पढ़ने के लिए आपको मिलेगा। यह आपका पहला क्वेश्चन हुआ, भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है। तो जानते हैं कि 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था चलता है। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ। तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ। उनके बाद है नीति आयोग का गठन कब हुआ। देखिए, पहले चलता था योजना आयोग, लेकिन जब से 2014 में सरकार चेंज हुआ तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो योजना आयोग का ही नाम चेंज कर दिया और उनके स्थान पर ला दिया नीति आयोग। तो नीति आयोग का स्थापना कब हुआ। तो 1 जनवरी 2015। उनके बाद मनरेगा के अंतर्गत कितना दिन काम दिया जाता है। तो 100 दिन। उनके बाद नरेगा किस महापुरुष के नाम से संबंधित। देखिए, मनरेगा का ही नाम नरेगा है, तो ये महात्मा गांधी के नाम से संबंधित है। तो इसका क्या जवाब हो जाएगा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। पहले आप लोग इसको लिख लीजिए, आप लोग लिख लिए होंगे। उनके बाद देखिए, आपका क्वेश्चन है, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ। बिहार से झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, 2000 ईस्वी। उनके बाद है, हमारे देश के एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका नाम है APJ अब्दुल कलाम। उन्होंने एक ऐसा अपना स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि जब तक बिहार का विकास नहीं होगा तब तक इस देश का विकास करना संभव नहीं है। तो ये कथन है उनका। किसने कहा था कि बिहार के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है। इसका उत्तर होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उनके बाद है, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। देखिए, योजना आयोग जो होता है ये 5 वर्ष के लिए लाया जाता है। तो योजना आयोग कहे या नीति आयोग के, दोनों का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, जो वर्तमान में होता है। तो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। ठीक उसी प्रकार नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। उनके बाद है, प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे। देखिए, पहली बार योजना आयोग शुरुआत हुआ था 1950 में। उस समय जो हमारे देश के प्रधानमंत्री होंगे वो उसका अध्यक्ष होंगे। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका उत्तर क्या होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनके बाद भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुआ। तो भारत में पहली बार आम चुनाव 1952 में हुआ था। कब हुआ था, 1952 ईस्वी में। उनके बाद है, पहली पंचवर्षीय योजना। देखिए, 1950 में पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ। तो पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1951 से 1956। तो पहले आप लोग इनको लिख लीजिए, फिर आगे। देखिए, उनके बाद है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ। देखिए, विकास परिषद जो होता है इसका काम है योजना आयोग के द्वारा जो भी योजना होता है उसको अनुमोदित करना, नहीं उनको पास करना। तो इनका स्थापना कब हुआ था, 1952 ईस्वी में। कब हुआ था, 1952 में। देखिए, हमारे देश का जो अर्थव्यवस्था है इनको टोटल 3 सेक्टर में बांटा गया, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र का मतलब होता है कृषि क्षेत्र, जैसे पशुपालन हो गया या कृषि हो गया, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कहा जाता है तो कृषि क्षेत्र। उनके बाद है द्वितीयक क्षेत्र, जितना भी उद्योग धंधा है वो सब कौन में आता है, तो द्वितीयक क्षेत्र में आता है। तो पूछेगा द्वितीयक क्षेत्र को कहा जाता है तो औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र। उनके बाद तृतीयक क्षेत्र को आता है
तो उसको सेवा क्षेत्र, जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी चला के कमाता है, कोई पढ़ा के कमाता है, तो ये सब क्या हो गया, तृतीय क्षेत्र आ गया। तृतीय क्षेत्र मतलब सेवा क्षेत्र को, सेवा क्षेत्र। तो आप लोग इसको ध्यान से रिकॉल करके पढ़िएगा। इनके बाद जो है आपका नेक्स्ट डे टॉपिक सेकेंड आएगा। तो धन्यवाद, आप लोग इसको देखिए।